कि सीबीआई 4 एंगल पर इस वक्त तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर, सीबीआई की जांच काफी तेज है, दायरा भी उन्होंने बढ़ाया है और हर एक एंगल को वो छानबीन कर लेना चाहते हैं। और जो जानकारी मिल रही है, सीबीआई इस वक्त 4 एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। पूर्व प्रिंसिपल से आज चौथे राउंड का सवाल जवाब हो रहा है सीबीआई की तरफ से। आरजीकर के 4 मेडिकल छात्रों से भी सीबीआई की पूछताछ। और अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं। अरविंद, सीबीआई 4 एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, क्या है इस मामले में आपके पास जानकारी? देखिए आशुतोष, आज जो सीबीआई का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक सीन पर हम मौजूद हैं और ये सीबीआई की एक गाड़ी है। 25 सदस्यीय दल दिल्ली से कोलकाता पहुंचा हुआ है। और आज अगर बात करें तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल, जिस पर सबसे ज्यादा जिससे सीबीआई की टीम पूछताछ करी है, संदीप घोष, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और सूत्र बता रहे हैं उनके बयानों में विरोधाभास है, कंट्राडिक्ट है, क्योंकि बाकी जो इस केस से जुड़े लोग हैं उनसे जब सीबीआई पूछताछ कर रही है, उसके बाद संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, तो उनमें कंट्राडिक्शन आ रहा है। इस वजह से आज चौथे राउंड की पूछताछ हो रही है। और साथ ही साथ घटना के बाद जो सुसाइड की थ्योरी आई थी वो अस्पताल से ही आई थी, तो उस पर भी सवाल जवाब प्रिंसिपल से हो रहा है और घंटों सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। आज चौथे राउंड की पूछताछ है। दूसरी बात करें जो सबसे अहम है, 4 मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने उस रात विक्टिम के साथ डिनर किया था, उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल आज तक के पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी है, उससे पता चलता है कि जो पीड़िता, उसने काफी संघर्ष किया, उसके साथ मारपीट हुई, 14 जगह बॉडी पर इंजरी मार्क के निशान थे। मारपीट नहीं हुई थी कि इंटरनल बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी। तो जब इतनी हैवानियत हुई तो क्या पीड़िता चीखी चिल्लाई नहीं? क्या उसके चीखने की आवाज अस्पताल परिसर में किसी ने सुनी नहीं? उस रात किस किस की क्या मूवमेंट थी? कौन कौन लोग पीड़िता से मिले थे? ये जानकारी ये 4 मेडिकल स्टूडेंट हैं वो बता सकते हैं। तीसरा नंबर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, पीड़िता के परिवार से सीबीआई के 3 अधिकारी, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीड़िता के कौन कौन करीबी दोस्त थे, क्या कभी वो डायरी मेंटेन करती थी, क्या कभी अस्पताल में होने वाले चीजों को लेकर वो उनसे डिस्कस करती थी, साथ ही साथ सुसाइड की थ्योरी सबसे पहले परिवार को किसने बताई थी, वो जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। चौथा जो सबसे अहम है इस मामले में, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है संजय रॉय, उसका पास्ट हिस्ट्री वो खंगालने की कोशिश करी है। साथ ही साथ दिल्ली से सीएफएसएल की टीम कल आई थी, जिन लोगों ने उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए दरअसल उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश सीबीआई की टीम ने की है और उसी के आधार पर आज फिर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये जो 4 एंगल है, ये महत्वपूर्ण एंगल है। 25 सदस्य टीमें हैं सीबीआई की, जो अलग अलग जगहों पर इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। आशुतोष, बिल्कुल अरविंद, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर डिटेल्स दर्शकों के बीच रखने के लिए। इधर दिल्ली में निर्माण भवन, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय का दफ्तर है, वहां भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। देश भर के हर हिस्से में इस वक्त विरोध प्रदर्शन की आवाजें काफी बुलंद हो चुकी हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। कोलकाता रेप कांड को लेकर के अस्पतालों से लेकर सड़क तक इस वक्त दिल्ली के तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्माण भवन के बाहर यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ये तमाम डॉक्टर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से आए हैं ओपीडी सेवाएं को यहाँ पर चालू करने के लिए। हालांकि दिल्ली के तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की तरफ से ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बंद की गई है और डॉक्टर की तरफ से कहा गया था कि ओपीडी सेवाएं निर्माण भवन के बाहर ही करेंगे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जमकर नारेबाजी इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। सीधे तौर पर मांग, जो दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाए। दिल्ली के चाहे वो एम्स हो, चाहे वो सफदरजंग हो, चाहे वो आरएमएल हो, चाहे वो एमसीडी के तमाम अस्पताल हो, वो इस वक्त तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीधे तौर पर मांग एक ही है कि जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिला जाए और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू की जाए, ताकि इन डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। उधर जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन डॉक्टर्स की तरफ से लगातार जारी है। देवांकुर हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जिस तरह से, जिस बर्बरता से कोलकाता में कथित तौर पर एक डॉक्टर के साथ, महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं जो डॉक्टर्स यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज के दिन
डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को राखी बांधकर अपना प्रोटेस्ट जो है वो जताया है। आप देख सकते हैं तमाम जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर साकेत यहाँ पर हैं। डॉक्टर साकेत, आज यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज रक्षाबंधन का भी दिन है, किस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी सर, सबसे पहले तो ये जो प्रोटेस्ट है उसका 8वां दिन हमारा है। तो घर परिवार से सबसे हमको माता पिता सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोग वापस आकर यहाँ पे घर पर जाकर रक्षाबंधन मनाएं, पर हमने ये निश्चय किया कि रक्षाबंधन का जो इतना पर्व है, जो कि किसी भी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर है, रानी कर्मावती ने भी हुमायूं को राखी भेजी थी अपनी रक्षा के लिए, तो हम आम जन को, मरीजों को, सुरक्षा कर्मियों को, सभी लोगों को राखी बांधकर ये आग्रह कर रहे हैं कि जो बहन हमारी ड्यूटी पर शहीद हुई है, जिसके साथ बलात्कार करके रेप किया गया है, हत्याकांड हुआ है जिस प्रकार से पूरा, तो हम आमजन से यही बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं राखी बांधकर कि एक तो जो डॉक्टर्स के साथ उनके वर्क प्लेस पर वायलेंस होती है, जो हिंसा होती है किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के साथ, वो नहीं होनी चाहिए। और चंडीगढ़ में इस विरोध प्रदर्शन से अछूता नहीं रहा, वहां से भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। असीम बस्ती हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में लगातार प्रोटेस्ट जारी है। कोलकाता में जो भयानक इंसिडेंट हुआ उसके बाद से पूरे देश में रोष है और आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पीजीआई में बड़ी संख्या में यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। हम बात करें कुछ लोगों से यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर श्रेया हूँ। डॉक्टर साहब, आप लगातार 8 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मैसेज है लगातार जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं? जी सर, हमारे फर्स्ट डे 1 से 2 ही मांगे हैं। पहली है कि जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जो हमारी साथी मित्र है, उनको जस्टिस मिले, उसके लिए हम एक क्लियर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड जल्दी से जल्दी चाहते हैं। और हमारी दूसरी जो मांग है वो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी या तो रिटन अश्योरेंस मिले या हमें एक ऑर्डिनेंस मिले सरकार द्वारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। तो कोलकाता में जिस हद की दरिंदगी हुई उस पर समाज का हर तबका तिलमिला रहा है, आग बबूला है। आक्रोश कितना तीखा है इसकी एक बारगी आपको दिखाएंगे। कल एक महिला विरोध में सड़क पर उतरी तो सरकार पर बुरी तरह से फूट पड़ी। सबसे बड़ा बात वो सोचती क्या है, कौन उसको बिठाए? हम लोग बिठाए, उसको कोई पुलिस नहीं बिठाए, उसको कोई नेता मंत्री नहीं बिठाए। हम लोग बिठा सकते हैं, अगर उतार भी सकते हैं, उतार के दिखाएंगे। आज हम सॉल्ट लेक से निकल के आए हैं, वो वहाँ से पूरा जंप करके जिंदगी में नहीं किए, कोई पार्टी नहीं किए, कोई मिছিল नहीं किए। फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग from all other people, not from any political side. And something, don't forget, বাপ কেউ ছাড়ে না, তোমাকেও কেউ ছাড়বে না। আমরা তোমায় তুলেছি, আমরা তোমায় নামাবো। हम लोग ही बिठाए, हम लोग ही। कितना पुलिस इधर आ गया, मारने के लिए आ गया, लेकिन प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं आ पाया। लाठी चार्ज किया गया है हम लोग का सपोर्टर को भी, लेडीज के ऊपर किया गया। ये कैसे ये और अगर डूरांट मैच अगर कोलकाता से हट जाए तो बंगाल का एकदम बंगाल का लिए एक शेम है। लेडीज के ऊपर विदाउट एनी रीजन चार्ज किया गया है। हम लोग पीसफुल जस्टिस कर रहे थे, फिर भी हम लोग को बोला गया हम लोग वायलेंस कर रहे थे। कहाँ हम लोग वायलेंस कर रहे हैं? आप लोग भी तो इधर हो, आप लोग बताओ जस्टिस का। वी वांट जस्टिस। If something happened to wrong, if my mother, my sister, we all raise our hand, raise our voice. It's our right. It's our right. It's a football. It's a game, not a politically game. Our CM tried to divide us, but it's not possible.